रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक नैय्यर डेली कुदरत न्यूज़ के साथ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इनकलाबी शहर, जिसको पूरी दुनिया बल्कि पूरे पाक हिंद में सुना जाता है, उनका शहर ही जो लिखी जाती थी, लोग पढ़ते थे उनको, हबीब जालिब साहब, उनकी साहबजादी हमारे साथ मौजूद है, तैयरा हबीब जालिब साहब। ये आज कराची में तशरीफ़ लाई हुई हैं। हम इनसे बात करते हैं, इनका मौक़िफ़ जानते हैं कि इनको किन किन मसाइल का सामना है। उसके बाद इनसे पूछते हैं आज जो आप कराची में तशरीफ़ लाई हैं, जो आपका दौरा ये किस तरह रहा है और आपकी किस किस शख्सियत से मुलाकात हुई है, और भी इनके जो तफ़ादात हैं वो भी हम आपको इनकी ज़बानी सुनाते हैं, इनसे मालूमात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने डेली कुदरत को टाइम दिया। मैडम, आप ये बताएं कि आप कराची में आई हुई हैं, तो आपकी ऐसी जो सुनने में आया, कुछ आपको वजूहात थी, कुछ आपको यहाँ पे सिंध हुकूमत या और हुक्मरानों से कुछ बात करनी थी, तो इस जो वाले बात से आप करनी थी, मुझे अपने 2 काम मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। 27 साल हो गए और 28वां साल जालिब साहब को है ये। और इस मार्च में जालिब साहब के हवाले से 2 प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं, जिसके सरपरस्त आला अब्दुल अज़ीज़ मेमन जालिब साहब के देरीना साथी, मैं उनको बनाकर जा रही हूँ। और इंशाल्लाह इस मार्च से हम लोग 2 प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और दूसरी बात, अहम बात मैं ये लेके आई हूँ कि जालिब साहब की किताबों की ऑडियो वीडियो CD की रॉयल्टी आज तक कभी भी हमें 1 रुपया नहीं मिला। यहाँ से बाहर के मुल्कों में जाती हैं जी किताबें, सेल होती हैं, बेची जाती हैं। जालिब साहब का सारा कलाम उस किताबों के अंदर होता है, बाहर नाम उन लोगों का होता है। ठीक है जी, हमें कभी आज तक ना इजाज़त दी हम लोगों से, ना हम लोगों से कभी ना कभी उन लोगों ने हमें कभी कोई पैसे भेजे हैं। और दूसरी बात ये कि आज मेरी बिलावल भुट्टो साहब से, सईद गनी साहब से और नासिर हुसैन शाह साहब से मेरी मुलाकात हुई है। उन लोगों ने जालिब साहब की नवासियाँ यहाँ पे 10 साल से रहती हैं। उनके दामाद भतीजे सगे वो यहाँ पे रह रहे हैं किराए के मकान में। मैं करीम चलाती हूँ, मेहनत मजदूरी करती हूँ। मैं अपने लिए हुकूमत से कुछ नहीं मांग रही। अच्छा, जो आप क्रीम चलाती हैं वो कहाँ पे, लाहौर में चलाती हैं? लाहौर में चलाती हूँ। 10 घंटे चलाती हूँ। उन्हीं पैसों में से मैं किराया भी भेजती हूँ यहाँ पे, और उनको खाने पीने के लिए भी पैसे भेजती हूँ। मेरी हुकूमत से ये अपील है, गुजारिश है, जालिब साहब की बेटी होने के नाते उनके लिए, जालिब साहब के दामाद और नवासियों और नवासे के लिए रहने के लिए एक मकान और उनकी जॉब्स होनी चाहिए, जो कि मुझे बिलावल भुट्टो साहब ने यकीन दिलाया है कि हम लोग ये करेंगे। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बीबी को जालिब साहब बेटी कहते थे, तो कम से कम इस चीज़ का उनको मान रखना चाहिए। क्या आपने, जब ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और उसके अलावा नासिर शाह का आपने जिक्र किया, सईद गनी साहब का, क्या आपको इन पे इतना इत्मीनान है कि वो आपकी जो ये बात की गई आपको पूरी हो जाए? जी, मुझे उम्मीद तो दिलाई है उन लोगों ने, और मैं पहली दफ़ा उनसे मिली हूँ। मैं सिंध में आई हूँ, सिंध मेरा है, मैं बेटी हूँ और अपना जालिब साहब की बेटी हूँ, तो उनको ये रिगार्ड तो करना चाहिए कि यहाँ पे मैं आई हूँ। और जो यकीन उन्होंने मुझे दिलाया है जॉब्स के हवाले से, तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि वो ये काम इंशाल्लाह करेंगे। और उनके लिए मकान का बंदोबस्त भी होना चाहिए। महमूदाबाद 6 नंबर में किराए के मकान में वो रह रहे हैं, तो इतना तो उनको करना चाहिए कि 3 मरले या 4 मरले का उनका अपना मकान होना चाहिए, जॉब्स होनी चाहिए, और बहनोई की प्राइवेट जॉब भी अच्छी होनी चाहिए, जिससे घर अच्छी तरह से चलना चाहिए। ये गुजारिश है मेरी। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मैडम, आपसे मेरा आखिरी सवाल यही है कि हमारे जो नाज़रीन डेली कुदरत के देख रहे हैं, उसके लिए हबीब जालिब साहब की कोई छोटी सी शायरी? जी, मैं उनका, जालिब साहब का वो दस्तूर जो है, जो असम्बली हॉल में सब लोग सियासतदान पढ़ते हैं, कोट करते हैं जालिब साहब को, तो खुदारा जो उनके यहाँ पे नवासियाँ और एक नवासा और भतीजे दामाद यहाँ पे हैं, 10 साल से किराए के मकानों में रह रहे हैं। प्लीज़ कोई खौफ कर लें आप, और आपसे मैं ये गुजारिश कर रही हूँ, कम से कम उनके लिए तो कुछ होना चाहिए ना। उनको एक 3 मरले का मकान अपना होना चाहिए, उनकी अपनी जॉब होनी चाहिए। हम आप लोगों से कुछ मांग नहीं रहे, तो ये तो होना चाहिए ना, ये करना चाहिए आपको। मैं उनकी नज़्म जो है दस्तूर, वो जालिब साहब के तरन्नुम में पेश कोशिश कर रही हूँ। दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में
मसलहत के पले ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तेरा बीफ साहबा ने डेली कुदरत को टाइम दिया। मैं अपने नाज़रीन के लिए कि हमारे लिए खुशकिस्मती बात है कि बहुत ही खसूसी टाइम दिया, क्योंकि सब न्यूज़ वाले चले गए तो मेरे को लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि तेरा बीफ साहबा यहाँ पे कराची के अंदर इनके सिर्फ 2 सवाल है यहाँ के सिंध के हुक्मरानों से, अगर वो पूरे हो जाएंगे तो ये सिंध की बेटी है, ये कहती सिंध का मेरा अपना घर है। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर पूरा एतमाद है और मैं सब पे खुश हो जाऊँगी, उनका यही कहना है। बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान मलिक नैयर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।